भारत एक्शन मोड में आ रहा है और उधर भारत के एक्शन से डर गया है पाकिस्तान। अब थर-थर कांप रहा है पाकिस्तान और बेचैनी बढ़ गई है। दहशत में पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर नजर आ रहे हैं। वायुसेना को एक्टिव कर रहे हैं आसिम मुनीर। लगातार युद्धाभ्यास पाकिस्तान कर रहा है। पहले आतंकियों ने हमला किया, 27 बेगुनाहों को मौत के घाट उतार दिया और अब पाकिस्तान बेचैनी में आ गया है क्योंकि थोड़ी देर पहले बिहार पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह बता दिया है कि आतंकी जिस कोने में भी छुप जाएं वहीं से ढूंढ ढूंढ कर उन्हें खत्म कर दिया जाएगा, मारा जाएगा, सजा मिलेगी और मिलकर रहेगी। और ये देखिए आप, पाकिस्तान से आई है तस्वीर जहां पर एयरबेस पर पहुंचे हैं एयर चीफ मार्शल और साथ ही साथ आईएसआई चीफ की भी मौजूदगी यहां पर नजर आ रही है। इंडिया न्यूज एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहा है। आतंकवाद की कमर तोड़ने की कसम यहां भारत सरकार ने खाई है। आतंकियों को चुन चुनकर मार डालने की कसम यहां भारतीय सेना ने खाई है। अब ऐसे में जल थल नभ तीनों ही तरीके से भारत की तैयारियां पुख्ता नजर आ रही हैं और उधर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने तीनों सेना प्रमुखों को बुलाया है, मीटिंग की है। थोड़ी देर पहले मीटिंग की तस्वीरें भी सामने आई। इस बात से ये समझा जा सकता है कि पाकिस्तान कैसे डर गया है, कैसे खौफ में आ गया है। और अब देखिए कैसे पाकिस्तान में एयरबेस पर पहुंचे हैं एयर चीफ मार्शल और वहां तैयारियों की जानकारी ले रहे हैं। देख रहे हैं कि तैयारियां कितना पुख्ता हैं। मेरे सीनियर कुलीग अजय जांडियाल मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। अजय, जो बीज बोए वो काटने का वक्त अब आ गया है और पाकिस्तान ये जान रहा है कि भारत की तरफ से रिटेलिएट किया जाना है, यानी कि अब जवाबी कार्रवाई का वक्त है और इसीलिए तैयारियां पुख्ता करने की बात भी। ये देश मांगे बदला, बस यही जो है हर किसी के दिमाग में है। और शायद जब प्रधानमंत्री अपना जो दौरा है उसे बीच रास्ते में छोड़कर वापस लौटे थे विदेश से, वो तभी साफ हो गया था कि ये कितना गंभीर मामला है और प्रधानमंत्री इससे कितनी गंभीरता से ले रहे हैं। आपको बता दूं, जो जानकारी है उसके मुताबिक प्रधानमंत्री ने जो संदेश दिया है वो मात्र संदेश नहीं है, वो वहां पर बैठे लोगों को खुश करने के लिए नहीं कहा गया था, बल्कि वो दुश्मन को एक संदेश दिया गया था कि ये अब जो फैसला होगा, जो कार्रवाई होगी, वो पाकिस्तान की नस्लें याद करेंगी। भारत की तरफ से प्रधानमंत्री ने पहले कहा कि उन शहीदों को, उन लोगों को जो उस आतंकी हमले में मारे गए हैं, उनको याद करके उनको श्रद्धांजलि देने के लिए पहले मौन रखा और उसके बाद कहा कि जिस भी शख्स ने, जो भी आतंकी इसके लिए जिम्मेदार हैं और जो उन आतंकियों के आका हैं, उनको जो है इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा और परिणाम ऐसा होगा जिसे याद रखेगा पाकिस्तान, जिसे याद रखेंगे उसे करने वाले। तो इसका मतलब बड़ा साफ है। जिस तरीके से कल मीटिंग हुई सीसीएस की और उसके बाद जो फैसला लिया गया, 5 बड़े फैसले, जिसमें चाहे इंडस वाटर ट्रीटी की रोकने की बात हो, चाहे वो बाघा बॉर्डर्स पर को बंद करने की बात हो, पाकिस्तानी नागरिकों को वीजा देने की बात हो, या फिर किसी भी तरह के जो बाकी जो फैसले लिए गए हैं, उसमें एक चीज बड़ी साफ कर दी गई है कि ये फैसले जो हैं ये बहुत अहम हैं। भारत के लिए अपनी स्वतंत्रता, अपनी एकता, अपनी सुरक्षा से बढ़कर कुछ नहीं है, अपने लोगों की सुरक्षा से बढ़कर कुछ नहीं है। दुश्मन कोई भी होगा, उस दुश्मन को उसी की तरीके से मार दी जाएगी और इसी के लिए जो है वो तैयारियां कर ली गई हैं। पाकिस्तान को लग रहा होगा कि अब एक दिन जो अगला पल जो है वो कैसे होगा, क्या होगा, इस चीज को लेकर पाकिस्तान घबराया हुआ है। इसीलिए पाकिस्तान ने आज वहां पर अपनी जो सुरक्षा बैठक की है उसमें इस चीज पर लेकर चर्चा हुई कि आखिरकार कैसे क्या करेंगे। इसीलिए प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने जो है वो एयर चीफ मार्शल को भेज दिया कि आप जाइए, पहले अपनी तैयारी को देखिए, हम